यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले इस चैप्टर का, और मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा कवर हो जाए हमारा ही फायदा, ठीक है। तो आपको अब समझ आने लग जाएगी। आपको एटम पता लग गया, मॉलिक्यूल सबको पता लग गया। कैलकुलेशंस जो इसमें इन्वॉल्व होगी, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, कौन सी चीज कितनी रिएक्ट होगी, कितनी बनेगी, है ना। और काफी सारी चीजें होती हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ आती जाएंगी, राइट। तो हम उसका आज बेस रखने जा रहे हैं। ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस आज का जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चे वो लिख लो। पहले हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए क्या होता है। राइट डाउन। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। राइट डाउन। अगम अगम अर्चित, दिवांशु नहीं है। दिवांशु नहीं है। सर उसके एरिया में सर लाइट नहीं है और सर उसका इन्वर्टर भी खत्म हो गया हुआ है। ओके, ठीक है। देखो, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। देखो, जो एटम होता है ना बहुत ज्यादा छोटा होता है ना। किसी बच्चे को पता है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ऑक्सीजन का एटम है तो उसका मास कितना का होगा? एनीवन? ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है? आप लोग बोलोगे सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16, तो इसका मास हो गया 16। 16 वॉट? 16 ग्राम, 16 एएमयू। एनीवन? सर 16 16 ग्राम। वंशिका ने बहुत डिटेल में किया हुआ टॉपिक। 16 एएमयू, 16 यू या 16। मैं ना आपका बिल्कुल जड़ से टॉपिक क्लियर कर दूंगा आज। बस ध्यान देना, आपको कुछ नहीं करना, रिलैक्स और सिर्फ ध्यान, कंसंट्रेशन सारी इधर। 16 यू, 16 एएमयू, 16 ग्राम क्यों नहीं? वाई नॉट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का एटम तो बहुत हल्का होता है, नेकेड आई के साथ नहीं दिखता, तो 16 ग्राम तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ठीक है, 16 ग्राम से कम होगा, बहुत कम होगा, है ना। तो 16 यू होगा। अब कोई बच्चा ये सोचेगा 6 यू क्या होता है? आप लोग कहोगे यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? वैल्यू क्या होती है? एनीवन एल्स? हाँ जी, वंशिका याद है आपको बच्चे? अगम, अर्चित, काव्य, रमन, नहीं यश, सर। एनीवन? क्या पूछ रहे पर? मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का मास 16 एएमयू है, यहाँ पे यू क्या है? यू एटॉमिक मास यूनिट है। सर हाँ हाँ, बोल दो बोल दो। सर मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हाँ, अगर आप सीधा ये बोलोगे तो सभी कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे। अब हमें इसको अच्छे से डिटेल में पहले समझना पड़ेगा। अब मेरी बात समझो सारे बच्चे ध्यान से। मान लो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, 16 यू, 16 एएमयू, 16 ग्राम, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। हमें पता क्या है? हमें ये पता है कि ये जो ऑक्सीजन का एटम है। हाँ जी नंदनी बच्चे, हमने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, ठीक है। देखो, ये रहा एटॉमिक नंबर, ये रहा एटॉमिक मास, ठीक है। 16 का मतलब क्या है? मेरे पास एक एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये न्यूक्लियस है उसका, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ठीक है। आपको पता है कि उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर वाले में 4 होंगे, ठीक है। मैं बहुत डेप्थ में करा रहा हूँ टॉपिक, अच्छे से समझना। तो ये जो पूरा एटम है, मेरे को इसका पूरे का मास चाहिए, तो इसके हम अंदर की बात करते हैं, यहाँ की। इसके अंदर क्या क्या है? ये जो गोला सा है, तो इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। कितने हैं वो हमें पता है। ये जो 8 है, मतलब कि Z इज एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब 8 हो गए बच्चे प्रोटॉन, और A होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन आपने ऊपर देखा 8 है, एटॉमिक मास 16 है, प्रोटॉन कितने? 8, न्यूट्रॉन कितने आए? 8।
8 आगे मेरे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब आपको यहां से सिर्फ ये पता चला, आपको ये चीज पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि जो ऑक्सीजन का एटम है उसमें 8 प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ आई सबको? मैं एटम के बिल्कुल अंदर घुस चुका हूँ, ठीक है, हम उसके अंदर जाके देख रहे हैं वहां पे क्या क्या है। क्लियर? एटम को अच्छे से जानने के लिए हमें एटम के अंदर जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो नियरली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड दैट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1.66 10 the power -24 ग्राम। हाँ जी, ग्राम आएगा केजी आएगा? ग्राम आएगा। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है बच्चे, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 9.1 10 the power -28 ग्राम। तो ये बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सर फिर से, से बताना एक बार। हाँ बच्चे बता रहा हूँ, देखो सर जो मास ऑफ mass of proton is approximately equals to mass of neutron, and that is equals to this 1.66 10 to the power -24। ठीक है, समझ आया? हाँ हाँ जी सर। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 10 to the power -28। क्लियर? हाँ जी सर। तो आप देख सकते हो 10 to the power तो माइनस, ये एक बार जो अभी समझाया, हाँ जी, जो अभी समझाया 10 की पावर फिर से समझा। हाँ हाँ, देखो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है ये 10 to the power -24 है, और इलेक्ट्रॉन का 10 to the power -28 है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत कम है? बात समझ आई? Yes. आप लोगों को धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये चीजें आपने कभी नहीं की हुई। आप लोग सीधा करते थे पहले, एटॉमिक मास 16 लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, क्यों आया नहीं पता था। तो वही मैं कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है, और इसमें ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसको मैं निग्लेक्ट कर दूं, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि इनका मास बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के जो एटम का मास होता है वो नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल। 16। ठीक है, समझ आया? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया देखो एक बार, हम लोगों ने स्टार्ट किया है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, दैट इज 16 AMU, है ना। फिर बात आती है AMU क्या होता है और कहाँ से आया, ये चीजें आप लोगों को क्लियर अच्छे से नहीं थी, तो वही चीज हमने पकड़नी है, वही चीज हमने क्लियर करनी है। एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और जो एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। राइट, यहां से हमने बच्चे न्यूट्रॉन निकाला था, न्यूट्रॉन आया 8। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि जो ऑक्सीजन का एटम होता है उसमें क्या क्या होता है, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आया सबको समझ? कोई भी बच्चा जिसको ये चीज ना समझ आई हो अभी तक? हाँ जी, नंदनी एंड सानिया, आप लोगों ने बच्चे लेट ज्वाइन किया, आपको आया समझ दोनों को? यस सर। आप ओके Yes, गुड, sir. ओके गुड बच्चे। अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये मास लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, किस किस का मास है? प्रोटॉन का मास नियरली इक्वल होता है न्यूट्रॉन के, एंड दैट इज 1.66। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो ऑक्सीजन का जो एटम है उसके अंदर हम मान के चलेंगे, कोई भी एटम है उसके हम सिर्फ यही मान के चलेंगे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का वेट हम काउंट नहीं करते। ठीक है, हम काउंट करते सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट। तो अगर मेरे को ऑक्सीजन एटम का वेट निकालना तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ऐसे, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू, ये मास वाला पॉइंट हाँ हाँ ये लिखना है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू
8 into mass of proton plus 8 into mass of न्यूट्रॉन। और हमें पता है कि प्रोटॉन का मास इक्वल होता है न्यूटन के, तो मैं यहाँ पे मास ऑफ न्यूटन को रिप्लेस कर सकता हूँ। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ, तो ऑक्सीजन के एटम का मास नियरली इक्वल होता है 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। यहां तक लिखो जल्दी से, नोट इट डाउन, हरी अप। ट्वेल्व यू होगा। 12 यू कैसे आया, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? एक तो आपने वो जो 9th में याद किया था वो नहीं, अभी मैंने कैसे समझाया? हाँ जी, यशवी, काव्य, रमन। इलेक्ट्रॉन सर 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे, हाँ दोनों हाँ को हाँ ऐड हाँ, करके मैं ये चीज 12। पूछ रहा हूँ। बस बस बस, यू आर राइट। आप लोग पहुंच गए जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ, पहुंच गए हो। 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ये और 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन। 6 into mass of proton plus 6 into mass of neutron, and we know mass of proton equals to mass of neutron, so we will replace it by mass of Replaced by mass of P। आई बात समझ? इसको नोट करना जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी। 12 MP लिख लो और यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर ही दो। 12 into 1.66 10 the power minus 24, और फिर इसको लिख लो 12U। करो। बच्चों को यू और ग्राम में फर्क नहीं पता लगता था, आप लोगों को भी ऐसे ही होता होगा 9th में, तो इसीलिए बच्चे ये डिटेल में करा रहा हूं, ठीक है? चलूं आगे? सर वेट। सर लेकिन अगर हम इसको यहीं पे छोड़ दें 12 मास हाँ, ऑफ टीचर गलत नहीं करेगा, टीचर गलत नहीं करेगा, सही करेगा। लेकिन लेकिन आप लोग खुद ही मेरी बात सुनो। मैंने बाजार से मैं क्या लिया, मैंने एक एप्पल लिया और मैंने अगम को कहा कि बेटा इसका वेट मेरे को करके दो माइक्रोग्राम में। अगम कैसे करके दोगे? किसके पास जाओगे? सर गूगल बाबा। गूगल बाबा। तो गूगल बाबा एप्पल का वेट कैसे करेगा? सर उसका एल्गोरिथम्स होंगे कि निकाल देगा उससे। वो तो गलत आएगा ना, डिवाइड कर देंगे टोटल। गलत आएगा। तो सही आंसर निकालने के लिए हमें केजी वाला स्केल ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, आप लोग बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके सर। चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा तुम लोगों के पास दिमाग है, चलाना है उसको बस। देखो, मास ऑफ कार्बन एटम आपके सामने है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके सामने है। मैंने ये क्यों निकलवाई आपको ये नहीं पता है ना, अभी बताता हूँ। देखो क्यों निकलवाई, देखो मास ऑफ कार्बन एटम 12U। 12U कैसे आया आपको डिटेल में बता दिया गया। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16U, ये भी डिटेल में बता दिया। अब ये U, अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन एटम का जो वेट है, थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि कैलकुलेशन आसान हो रही है? इसका 12 है, इसका 16 है, तो किसका ज्यादा हमें पता लग रहा है? कितना ज्यादा पता लग रहा है? यूनिट सेम। हमने एक यूनिट जो बहुत ज्यादा छोटा यूनिट था उसको हमने U लिख दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके, ठीक है? अब मैं आपको, अब हम करेंगे आगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है? जो एटॉमिक मास होता है बच्चे, वो हम रिलेटिवली काउंट करते हैं, ठीक है? एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है? रिलेटिवली, बिकॉज एटम्स का जो मास होता है बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम का मास सामने है, देखो 12 इंटू 1.66 10 दी पावर माइनस 24, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.99 10 दी पावर माइनस 23। कार्बन के एटम का मास इतना होता है, किसी को भी कैलकुलेट करके दे सकते हो आप, ठीक है? उसके बाद मैं एक और एटम का मास निकालना चाहता हूँ, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कोई मेरे को बता सकता है कितना होगा?
what will be the mass of Sir, 1.66 into 10 raised to power minus 24. very good क्यों 1.66. क्यों होगा क्योंकि सर उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो उसमें सिर्फ होते ही प्रोटॉन्स हैं. very good क्योंकि हाइड्रोजन इज द ओनली एटम which is having only proton, which is having no neutron, है ना. Proton. तो ये आ जाएगा this is equals to mass of hydrogen atom equals to 1.66 10 to the power minus 24. इसको दोनों डाटा को देख के आपको ये दोनों डाटा अच्छे लगे या ये इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं ये लिख दूं 12:1 क्या बेटर लगा. मैं रेड मार्कर से एक बार शो कर रहा हूँ. मेरी बात सुनना. मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू 12u, दिस इज u राइट, एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू यहाँ पे तो लिख ही दिया है और 1u. कौन सा डाटा बेटर लग रहा है, ये या ये? विच डाटा इज बेटर? 12u वाला. 12u. वेरी गुड क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है. हाँ इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है इसीलिए हम रिलेटिवली चलते हैं. कार्बन को जो हाइड्रोजन का एटम है उसको हम उसके साथ के जो एटम थे ना उसके साथ ही वेट करके देखेंगे, उसके रिलेटिवली उसका वेट निकालेंगे ताकि एक कंपेरेबल वैल्यू आए. कंपेरेबल वैल्यू आए जिसको हम कैलकुलेट इजीली कर सकें, वो वैल्यू आए. ठीक है चलें आगे. ये सारा जो मैंने अभी किया है सब आपको समझाने के लिए था. अब आपका टॉपिक शुरू होगा. ठीक है, राइट डाउन डेफिनेशन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट लिखो, डेफिनेशन लिखो मेरे साथ साथ. सर जो ये आपने पीछे कराया था ये वो रिलेटिव वाला नहीं था? नहीं था लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग थी बच्चे, बेसिक था वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि सर ने क्यों कराया था. जो पेपर में आना है, जो पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है, इसकी डेफिनेशन होगी. जो हमने मास निकालने, आपको अब ये पता लगेगा कि ये टॉपिक जो हमने अभी टॉपिक किया वो क्यों किया. ये डेफिनेशन लिखने दो मेरे को. द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम. सारे आंसर आप लोग दोगे, बस डेफिनेशन लिखने दो मेरे को. ऑफ एन एलिमेंट. सर ये किस चीज की डिफाइन? ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन है. बच्चे बंद करो वीडियो. सो रहा है. राइट. तो ये लास्ट में क्या लिखा है? ये बच्चे 12 लिखा है. 12 यही पूछ रहे हो? ये 12. सर ये C12 हमने इसलिए लिखा है ताकि आइसोटोप और इसमें डिफरेंस बना रहे. यस, कार्बन 12 आइसोटोप लेना है. नोटेड. यस. अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से. ठीक है, वो कहता कि द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, द एवरेज रिलेटिव मास या एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट. किसका एटम? एलिमेंट का. एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12. ठीक है, तो वो कहता कंपेयर किसके साथ करना है मास? कार्बन के आइसोटोप के साथ. ठीक है, और कार्बन ही क्यों लिया? बिकॉज कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट. कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है. ठीक है, और 1/12 क्यों लिया वो मैं आपको समझाता हूँ. आप लोग इसके साथ एक और लाइन लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो सारे. लिखो इन अदर वर्ड्स
पर एक लाइन आपने यहाँ पे 12 लिखा है, 1/12 नहीं लिखा। हाँ वो लिख करेंगे ना बच्चे, अभी लिखवाने लगो। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना बताया है कि कार्बन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, कैसे कंपेयर करना है वो बताने लगा हूं। लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन अदर वर्ड्स राइट डाउन। दो डिफाइन। हाँ इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इसको न्यूमेरिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, आगे लिखते हैं। चलो आगे। यस यस सर। लिख लिया सबने? इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, एटॉमिक मास का मतलब ये है कि कोई भी जो एटम है, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर सुनो सारे मेरे को। इसका मतलब सिंपल ये है बच्चे एटॉमिक मास का, कि कोई भी जो एटम है वो एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, उससे कितना हैवी है। कार्बन के एटम का अगर मैं 1/12 कर दूं, उसके कंपैरिजन में उसका कितना मास होगा, ठीक है। तो इसको हम सीधा लिखेंगे, कैसे, इसके एक दो एग्जांपल भी करेंगे। मास ऑफ एन एटम, किसका एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। सर कोई भी एलिमेंट होगा वो कार्बन से डिवाइड होगा? हाँ बच्चे ये स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। मैं इसकी आपको दो एग्जांपल कराऊंगा, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर हम 1/12 ही क्यों लेते हैं? वो बताने लगा हूं। कौन बोल रहा है ये, काव्य? यस सर। हाँ हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। सर हाँ हाँ सर 9th में तो सर हमें बताया था कि जो एटॉमिक मास की जो हमने वैल्यूज ली है सर, हाँ। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के ली है। वो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो हमने देखा कि जो कार्बन है सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया। कार्बन के जो आपने वर्सेटाइल नेचर पढ़ा ही है कार्बन का 10th में, कि अगर कार्बन के कंपाउंड एक तरफ रख दूं, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड एक तरफ रख दूं, तब भी कार्बन के कंपाउंड ज्यादा होते हैं, पढ़ा है ना। हाँ जी सर। इसलिए कार्बन लिया। और कार्बन का ये 12 क्यों लिया, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सर अगर हम कार्बन की 1/12 से वैल्यू लेंगे तो सर वो तो 1 ही होगी। तो तेने तो आंसर बता ही दिया, अब देखो तो क्लियर हो गया बच्चे पहले ही, सर इसीलिए वो लिया। तो मेरे को, सर ये तो मेरे को पता ही है कि ये तो वैसे तो 9th में पढ़ा हुआ है। हाँ लेकिन 9th सर में।
लेना हाँ। क्यों है हमने? हाँ हाँ बोलो बोलो। लेकिन सर फिर हमने वन लेना ही क्यों है? फिर इससे अच्छा अगर हम ना ही लें तो भी क्या है, तो भी सेम ही आ जाएगी रिएक्टिव। अगर हम सिंपल को कार्ब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करवाएंगे नहीं मेरी तो बात उसके सुनो, मेरी बात सुनो, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सारे बच्चे सुनो, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कार्बन से कितने टाइम हैवी है? 12 टाइम्स। इसीलिए यहाँ पे 1/12 किया। ये है इसका आंसर। इसलिए किया 1/12, इसलिए किया ताकि जो सबसे छोटा एलिमेंट है, आप लोगों ने काउंटिंग सीखनी शुरू की थी, कहां से शुरू की थी? जीरो कोई बच्चा नहीं सीखता पहले ना। काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1। काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। आपको आपको पता है जीरो बाद में आई है ना, पहले काउंटिंग 1 2 3 4, राइट? तो इसीलिए सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था। तो हम लोग चाहते थे कि जो हाइड्रोजन है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आए 1, इसलिए हमने कार्बन इसलिए लिया क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा अबंडेंट है, और 1/12 इसलिए लिया। बात समझ आई? नहीं है। क्यों? मेरी बात सुनो। अब ये हमने एटॉमिक मास, मतलब आई हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा मास ऑफ एन एटम। किसका? मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन। और नीचे क्या आएगा? 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। आप लोग बोलोगे कार्बन एटम का मास 1/12 बोलना of जरा। carbon dioxide. कार्बन एटम का मास 12 MP लिख लूं, सही सर है? 12, यस सर, और हाइड्रोजन एटम का मास 1 MP लिख लूं, सही है? यस सर। यहां से 12 12 कैंसिल, मिलता है। MP कैंसिल, आंसर क्या आया? 1। समझ आया? हाँ जी सर। हाँ, इस कारण, क्योंकि हम ये Yes, चाहते sir, थे, yes. हम ये चाहते थे कि जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है उसको हम बंद कर दें किसी तरीके से। तो इसलिए हमने 1/12 लिया। अगर मैं 1/16 ले लेता तो बच्चे, अगर कुछ और ले लेता 1/16 लेता, तो आप खुद सोचो वो नंबर चेंज हो जाता, ठीक है? 1 से बड़ा आता, फ्रैक्शन में आता। सर 1/24 ले लेते अगर। हाँ 1/24 ले अगर लो। 24 होता और हाँ, फिर 2 आ 1/24 जाता, ले लेते तो भी कटा नहीं था। फिर 2 आ जाता, फिर 2 आ जाता हाइड्रोजन का। सर ऐसे करके अगर हम इधर किसी भी एलिमेंट एटम का निकाल सकते हैं। हाँ, और क्या, बाकी जितना भी पूरा पीरियोडिक टेबल बना है इसी मेथड से बना हुआ है। ओके सर। हाँ बच्चे, टाइम इज लेस देन 1 मिनट, दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, रीज्वाइन करो। ओके।